जो तुम्हारे कपड़े पुराने फट गए हैं ना, जिन्हें तुमने पहले कई बार सिलवा कर मरम्मत करके बहुत समय तक पहन लिया, अब मन हट गया है तुम्हारा उनसे। उन कपड़ों को एक बार और मेरी खातिर सिलवा लो, अच्छे से उसे सिलवा लो, उसे अच्छे से इस्त्री करवा लो, ताकि वो कपड़े जब तुम किसी और को दो ना, तो वो व्यक्ति खुशी से पहने और किसी को भी घृणा महसूस ना हो। सिर्फ़ इसलिए उन कपड़ों को अच्छी स्थिति में पहले कर लो, उसके बाद जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना, उन्हें तुम बाँट दो, अपने हाथ से दो। अगर तुम कपड़ों को अच्छे स्थिति में दोगे ना, तो लोग उसे लेंगे, पहनेंगे, धारण करेंगे। और अगर बुरी स्थिति में उसे मंदिर के आस-पास इधर-उधर फेंक दोगे ना, तो वो कपड़े ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, लेकिन कोई उस ओर देखने तक नहीं जाएगा। तो इसलिए ना उसे अच्छा करा कर दो, क्योंकि वो कपड़े तुमने जो भी तुम्हारे पास है ना, वो जब खरीदे भी गए थे तो बहुत मेहनत के पैसों से खरीदे गए थे। तुम्हें शायद उतना कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है उसके पीछे की मेहनत। मैं उसे ना बर्बाद होते नहीं देखना चाहता, बल्कि किसी के चेहरे पर खुशी हो, किसी के का दिन बन जाए, कोई खुश हो जाए, किसी का तन ढक जाए, तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी ना। तो यही करना। जिस तरह से जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उसे चिकित्सालय की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही पशु पक्षी अगर बीमार पड़ें तो उन्हें भी चिकित्सालय की ज़रूरत होती है, और अगर उन्हें वहाँ ले जाया जाएगा तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम जिस जानवर की बीमारी से परेशान हो ना, ऐसे परेशान होने से उसे सिर्फ खाना खिलाने से तो वो ठीक नहीं होगा ना। उसे आवश्यक चिकित्सालय कराओ, उसे अस्पताल लेकर जाओ, देखना वो ठीक हो जाएगा। तुम्हारे मोहल्ले वाले मिलकर अगर कोई ऐसा फ़ैसला लेते हैं जो तुम्हारी मर्ज़ी के विरुद्ध है, लेकिन क्योंकि वो अधिकांश लोगों के मेल से वो फ़ैसला लिया जाएगा, तो मेरी सलाह तो यही होगी कि तुम उसे मान लेना, उस पर बहस मत करना। कभी कभी कुछ चीज़ें अपने मन के अनुसार नहीं होती। देखो, हो सकता है तुम्हें पशु पक्षियों से प्रेम हो, तुम उनके लिए खाना रखना चाहो, रोटी रखना चाहो, पर किसी के साथ कभी भूतकाल में कोई ऐसी घटना घटित हुई हो कि उस व्यक्ति को डर लगता हो, और जो अधिकांश लोग मोहल्ले में चाहेंगे वही होगा। तुम्हें उसका सम्मान करना होगा। इससे एक शिक्षा ले लेना कि जीवन में हर बार जो तुम ही चाहो, जिस तरीके से, वैसे ही हो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अपनी इच्छाओं को परे रखकर दूसरों की खुशी में ही खुश रहना पड़ता है। बस इतनी ही शिक्षा इससे लेना। रही सेवा सत्कार करने की बात, तो तुम अपने मोहल्ले में नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके बाहर जो भी पशु पक्षी वगैरह मौजूद है, सबकी सेवा कर सकते हो, और सबको कर पाओगे। इतना मौका मिलेगा तुम्हें, तुम उसके लिए निश्चिंत रहो। जो सच्चे मन से सेवा करना चाहता है ना, उसे सेवा करने के मौके भी मिल जाते हैं। जितना हो सके इस वक्त धन संचय करो, और जब भी धन का उपयोग करो, अपने ऊपर खर्च करो, तो उसमें से कुछ पैसा दान धर्म के लिए ज़रूर निकालो। हर बार जब अपने ऊपर खर्च करो तो भले ही कुछ पैसे, 10 रुपए ही सही, मगर अलग रखते जाओ दान पुण्य के लिए। किसी इंसान को ही दान करो ये ज़रूरी नहीं है। पशु पक्षी के लिए आहार, घास, जो भी तुम इकट्ठा कर सको, जो सेवा कर सको, वही काफ़ी है। लेकिन उनकी हिस्से का भी पैसा निकलना ज़रूरी है, और तुम्हारे पैसे का सदुपयोग तभी होगा जब वो लक्ष्मी से किसी की सेवा भी होगी, तो वो भी ज़रूरी है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मेरे लिए हरे रंग का शॉल सिलवाना, मुझे हरे रंग का शॉल चाहिए।